मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट 5 का पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे। ओके, आज चैप्टर नेम इज रीप वैन विंकल। ओके, लिसन टू मी। दिस स्टोरी इज अबाउट रीप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड and but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Reef finds that quite a few things have a challenge. ये कहानी एक रीप वैन विंकल के बारे में है। एक अच्छा आदमी लेकिन आलसी जो पहाड़ियों में जाता है और सो जाता है। जब वो 20 साल के बाद जागता है, 20 years later मतलब 20 साल के बाद जागता है, रीप को पता चलता है काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ बदल गई है। ओके, अब देखते हैं इसके स्टार्ट। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल्स माउंटेन वॉज अ लिटल विलेज। बहुत साल पहले काटस्किल्स माउंटेन के नीचे, जो पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रीप वैन विंकल। इस गांव में साधारण अच्छे स्वभाव का आदमी रीप वैन विंकल था, वो रहता था। ही वॉज काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वो एक दयालु पड़ोसी था और किसी को भी मदद के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इज द विलेज लाइक्ड हिम। सब गाँव के सभी जो लोग थे उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय व्हेनेवर दे सो हिम बिकॉज ही प्लेड विथ देम। ही थॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। गांव के बच्चे जब भी उसे देखते थे तो खुशी से चिल्लाने लगते थे। क्योंकि वो उनके साथ खेला करता था। उसने बच्चों को पतंगों उड़ाना सिखाया और मार्बल्स खेलना सिखाया और लंबी लंबी स्टोरीज यानी कहानियाँ भी सुनाता था। ओके, द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी। सिर्फ एक ही समस्या थी कि जो रीप वैन था वो बहुत ही आलसी था। ही डिड नॉट नो वर्क ऑन हिज ऑन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था और अपना टाइम यूं ही गवाता था। ही फैंसीज वेयर फॉलिंग टू पीसीज, हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म। उसकी खेत के जो फेंसिस थे जो वो टूट गए थे, उनकी गाय है जो भटक गई थी। ओके, रीप वैन्स कंस्टेंट कंपेनियंस वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। उनकी गायें जो थी वो फार्म में यानी खेत में भटक गई थी और उसके खेत में बहुत सारे खरपतवार उग गए थे। रीप के साथ रहने वाला था जो उनका पेट कुत्ता था ना, डॉग यानी कुत्ता था, उनका वुल्फ था। वो काम से बचने के लिए वो जंगल जाया करता था उनके डॉग को लेके। ओके, वन डे, एक दिन, रीप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रीप चलता गया और वो पहाड़ियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। जब वो वहाँ पहुँचा तो दोपहर की देर हो गई थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चटाई के बाद वो थक गया था। ओके, ही लेट डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village। और वो लेट गया और दिवा स्वप्न। ओके, दिवा स्वप्न देखना
शुरू किया और जल्द ही शाम हो गई और उसने महसूस किया जब तक वो अपने गांव पहुंचेगा रात हो जाएगी। सडनली अचानक ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी पुकारते हुए। वो आवाज़ पुकार रही थी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ओके, ही लुक्ड अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड grizzled beard walking towards him with a barrel। अचानक ही उसने आवाज़ देखी तो उसने चारों ओर देखा और उसने एक बूढ़े आदमी को जिसकी दाढ़ी थी सफ़ेद थी और उसको उसने देखा जो उसकी तरफ बैरल लेके चला आ रहा था। उससे के बैरल को वो धोने के लिए इशारा किया। ओके, he made Singh to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men. रिप जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ा और उस अजनबी को उसका हाथ कसने के लिए कस के पकड़ लिया। साथ में और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर अजीब से देखने वाले आदमी थे जो उन्होंने देखा था। प्लेइंग 9 पिंस, जो वहाँ पे 9 पिंस खेल रहे थे। ओके, दे वेर ऑल ड्रेसेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। उन सभी के एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे और उन सभी की दाढ़ी अलग कलर की थी। इवन दो दे वेर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे थे। ओके, देयर फेसेस, उनके चेहरे वेर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके चेहरे गंभीर और वहाँ सन्नाटा था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, वहाँ सिर्फ एक बॉल की आवाज़ आ रही थी, बॉल का शोर हो रहा था। विच इकोज इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो पहाड़ियों में बिजली सा गूंजता था। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच them, they stopped playing and started at Rip with fixed gaze। जैसे ही रिप उसके साथियों के साथ उसके पास पहुंचा, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और उन्होंने रिप को घूरना शुरू किया। रिप वॉज रियली फ्राइटन्ड, रिप वास्तव में डरा हुआ था। His companion emptied the contents of the barrel into the ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक्स इट, उसके साथी ने उस बैरल को सामग्री को खाली किया ग्लासेस में, मतलब उसके जो बैरल में था उसने ग्लासेस में थोड़ा डाला और उसने रिप को पिला दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर सिंस ही वॉज थर्स्टी। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। रिप ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो डर से कांप रहा था, क्योंकि वो प्यासा था। उसने और ग्लासेस पी लिए और धीरे से वो गहरी नींद में चला गया। ऑन वॉकिंग अप, उठने पर ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। ही रब्ड हिज आईज, इट वॉज ब्राइट sunny morning. Sorry, I have not slept here all night, thought Rip। उस उठने पर उसने पता चला कि वो उस जगह पर जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी से मिला था, उसने अपनी आंखें रगड़ी। ये एक चमकदार सुबह थी। पक्का मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया हूँ, रिप ने सोचा। किसने सोचा? रिप ने सोचा। He looked around for wolf, उसने वुल्फ के लिए चारों ओर देखा, बट लेकिन he was nowhere, वो कहीं नहीं था। रिप whistled for
हिम, रीप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ, क्या कहा, और सीटी बजाई, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, उसने जोर से पुकारा और चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, ये डॉग कहाँ चला गया, कोई भी वहाँ डॉग नजर नहीं आया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। ये जो डॉग था वो कहाँ चला गया, वो कहीं नजर नहीं आया, उसने अपने आप से कहा और बुदबुदाते हुए उसने कहा। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा वापस अपने गांव जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। द विलेजर्स ऑल्सो स्टार्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। हु इज दिस मैन, सेड वन। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, वो ढेर सारे आदमियों से मिला, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था और गांव वाले भी उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखते थे। एक ने कहा, ये आदमी कौन है? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनोदर। दूसरों ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, उसकी लंबी दाढ़ी को और उसके झुर्रीदार चेहरे को नहीं देखा। ऑन हियरिंग दिस, इसे सुन करके, रीप स्ट्रक हिज चेन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white। इसे सुन करके रीप ने अपनी चीन पर हाथ फेरे और आश्चर्य हुआ कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो गई है और ये बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई और एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखा। देन सी एक्सप्लेन, फिर वो जोर से बोली, इट इज़ रीप वैन विंकल, ये रीप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। उस बूढ़ी औरत ने बोला, ये रीप वैन विंकल है, पुराने बूढ़ी पड़ोसी था, उसके स्वागत है। उसने कहा, पिछले 20 ईयर्स यानी 20 साल के लंबे समय से तुम कहाँ थे? ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।